मेरे अजीज़ो, पास्टर वकाश अलीम डेविड की जानिब से आज के दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह का आपसे बाबरकत वादा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई। आमीन। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफ़ारे के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और बेटे ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपनी जान हमारी खातिर फिदिया में दे दी, ताकि उसके मार खाने से हम नजात पाएं। मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखता है कि खुदावंद का शुक्र करना हम पर इसलिए भी वाजिब है क्योंकि उसने हमें न सिर्फ चुन लिया बल्कि रूल कुदस के वसीले पाक किया, और रूल कुदस के वसीले अपनी मोहब्बत हमारे बातन में डाली ताकि हम खुदावंद यीशु का जलाल ज़ाहिर करें। आदम से लेकर आज तक खुदा की हमेशा ख्वाहिश रही कि वो बनी नौ इंसान के दरमियान सकूनत करे, और ये उसकी मोहब्बत ही थी कि पुराने अहदनामा में खुदावंद कहीं कहीं ज़ाहिर होता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी मोहब्बत, अपनी शफ़क़त को बढ़ाया और ख़ुद ज़मीन पर उतर आया। उसके इस इजहार को बेटे का नाम दिया गया। खुदा ने हमें निजात दी और अपने पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफ़िक नहीं बल्कि अपने ख़ास फजल से जो मसीह यीशु की सूरत में हम पर नाजिल हुआ। अगर खुदावंद हमारे कामों को हिसाब में लाता तो एक भी बनी नौ इंसान निजात नहीं पा सकता था, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को बढ़ाया और अपने रहम और अपनी मोहब्बत के वसीले हमें निजात दी। मेरे अजीज़ों, किसी बात में फ़िक्र न करें, इसलिए कि खुदा बाप ने आपसे मोहब्बत रखी और बेटे के वसीले आपको निजात और शिफा बख्शी है। उसने फरमाया, अगर मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि आप भी उससे मोहब्बत रखें और उसके हुक्मों को माने, ताकि वो आपकी दरख्वास्तों को पूरा करे, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है और उसकी मोहब्बत वक्ती नहीं बल्कि अबदी है। आमीन सुम आमीन। खुदावंद आपको बरकत बख्शे।